अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से अफवाहें गर्दिश में थी कि नामवर पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने अदाकारी छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अब नामवर पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने अदाकारी छोड़ने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। इमरान अब्बास ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मैं काफ़ी अरसे से ये खबरें सुन रहा हूँ कि मैं जल्द ही अदाकारी छोड़ रहा हूँ। गुजारिश है कि इन अफवाहों पर तवज्जो ना दें। इमरान अब्बास का शुमार पाकिस्तानी टेलीविज़न के कामयाब अदाकारों में होता है जिन्होंने मुतअद्दिद सुपरहिट ड्रामे किए हैं, जिनमें जी एंटरटेनमेंट में नशर होने वाला मोहब्बत तुमसे नफरत है भी शामिल है। इमरान अब्बास ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जिनमें फिल्म क्रिएटर 3D, जानिसार और ए दिल है मुश्किल शामिल है। नाज़रीन, याद रहे कि एक हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अदाकार इमरान अब्बास ने बहुत जल्द शादी करने की नवीद भी सुनाई थी। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात अब वेब सीरीज़ के लिए गुलकारी भी कर रही हैं। फिल्म कराची से लाहौर और लाहौर से आगे जैसे कामयाब फिल्में बनाने वाले वजाहत रऊफ वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके मरकज़ी किरदार के लिए उन्होंने अदाकारा महविश हयात और अदाकार असद सिद्दीकी का इंतखाब किया है। वजाहत रऊफ ने वेब सीरीज़ में अहम किरदार अदा करने वाले अदाकारों के हवाले से तो पहले ही सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था, ताहम अब उन्होंने आगाह किया है कि महविश हयात वेब सीरीज़ के लिए गुलकारी भी कर रही हैं। वजाहत रऊफ ने इंस्टाग्राम पर महविश हयात के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए आगाह किया है कि वेब सीरीज़ के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसे महविश हयात गा रही हैं। फिलहाल इस वेब सीरीज़ के टाइटल के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की गई, ताहम इम्कान है कि जल्द ही इसके टाइटल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। याद रहे कि महविश हयात ने कोक स्टूडियो सीज़न 9 में डेब्यू गाना तू ही तू गाया था, और इसके अलावा जी उन्होंने अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में कॉन्सर्ट के दौरान पॉप क्वीन नाज़िया हसन को भी अकीदत पेश की थी। लोक गुलकार आरिफ लोहार ने 10 बरस बाद बरतानिया में परफॉर्म करके शायकीन के दिल जीत लिए, जबकि उन्हें वहां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। बताया गया है कि बरतानिया के शहर बर्मिंघम में म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया था, जिसमें आरिफ लोहार ने सोलो परफॉर्मेंस दी। शो में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन के अलावा बरतानिया के मुकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और उनकी परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हुए। एक मौके पर बैनुल अक़वामी तंजीम ब्राइट एशिया अवार्ड UK की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आरिफ लोहार गुज़श्ता शब वतन वापस पहुँच गए हैं और उनका कहना था कि बरतानिया में मुझे तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिली। मेरे मद्दाहों की बड़ी तादाद ने खुशी का इजहार किया है और उनकी मोहब्बत और पजीराई मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। नाज़रीन, फवाद चौधरी वज़ीरत इत्तलात तो बन गए हैं, लेकिन शायद खुद उन तक दुरुस्त इत्तलात नहीं पहुंचाई जाती। इसलिए उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ट्वीट की तो अदाकारा हरीम फारूक ने उनकी गलती को पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी एक ट्वीट में फिल्म परवाज़ है जुनून को पहली पाकिस्तानी फिल्म करार दिया जो कि सऊदी अरब में दिखाई जाएगी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी फिल्म परवाज़ है जुनून पाकिस्तान की पहली कमर्शियल फिल्म होगी जो कि 11 अक्टूबर को सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, और आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तानी फिल्म दुनिया के दीगर ममालिक में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। अदाकार हरीम फारूक ने वज़ीर इत्तलात को पहुँचाई जाने वाली गलती का फ़ौरी नोटिस लिया और एक और ट्वीट में वजाहत के लिए उन अल्फाज का इंतखाब किया। उन्होंने लिखा कि जनाबे वाला, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फ़िल्म पर्ची वो पहली पाकिस्तानी फ़िल्म थी जो कमर्शियल बुनियादों पर जनवरी 2018 में सऊदी अरब में रिलीज़ हुई थी, और मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि हमारा सिनेमा तरक्की कर रहा है। परवाज़ है जुनून की टीम को बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, नौजवान पाकिस्तान TV स्टार्स एमन और मिनाल खान इन दिनों अपने अहले खाना के साथ शुमाली इलाका जात की सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं और सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप के दौरान ली गई हसीन मनाजर की तस्वीर भी शेयर कर रही हैं। एमन और मिनाल जुड़वा बहनें हैं और दोनों ने नहायत ही कम उम्र में TV स्टार्स का दर्जा इख्तियार किया है, जो कि सोशल मीडिया पर भी मकबूल है। एमन और मिनाल इन दिनों अहले खाना के साथ पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाका जात में छुट्टियां गुजार रही हैं, और दोनों बहनों की जानिब से इंस्टाग्राम पर हुंजा, अताबाद झील, अल्तत फोर्ट, पाइनएप्पल हिल्स और सिरीपाई मेडोज़ की दीगर खूबसूरत मकामात की तस्वीरें शेयर करने का सिलसिला जारी है। एमन खान ने इस दौरान अपने मंगेतर अदाकार मुनीब भट्ट से मोहब्बत का इजहार भी किया। उन्होंने एक पत्थर पर तारीख लिखी और इस पर एमन और मुनीब लिखकर दिल भी बनाया। नाज़रीन, ये तस्वीर मुनीब भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि कुछ एहसासात का इजहार नहीं किया जा सकता। मदाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर दोनों बहनों के सैर सपाटों की तस्वीर को खूब पजीराई मिल रही है।
अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने अपनी 76वीं सालगिरह ना मनाने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चन फैमिली के करीबी जराये का कहना है कि फिल्म नगरी के लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन इस बार अपनी 76वीं सालगिरह नहीं मनाएंगे, जिसकी असल वजह उनकी बेटी श्वेता की सास और ससुर का रवां बरस इंतकाल होना है। साथ ही उन्हें अनजानी अदाकार राज कपूर की अहलिया कृष्णा राज कपूर के इंतकाल का भी दुख है। जराये ने मजीद बताया है कि अमिताभ बच्चन अपने साथी अदाकार ऋषि कपूर की तबीयत को लेकर परेशान हैं, जो कि इन दिनों अपने इलाज की वजह से अमेरिका में क़याम पजीर हैं। चुनांचे इन तमाम बातों की वजह से अमिताभ बच्चन का अपनी सालगिरह को सादगी से मनाने का भी कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि 11 अक्टूबर 1942 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा होने वाले मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर का आगाज़ 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से किया, जबकि 70 की दहाई में एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर होने वाले बिग बी 66 साल फिल्मी कैरियर में अब तक 180 से ज़ायद फिल्मों में काम करके 12 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की मशहूर जोड़ी एक बार फिर नई फिल्म में एक साथ जलवे बिखेरती नजर आएगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर माजी की तरह भरपूर रोमानियत के साथ हिदायतकार लॉरेंस सिंह की फिल्म में अदाकारी के जादू दिखाएंगे, जिसमें अजय देवगन भी उनका साथ देते नजर आएंगे। अदाकार नाज़रीन जराये का कहना है कि अदाकारा दीपिका ने फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ लिया है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जाहिर की है, जो एक मुस्बत इशारा है। इतलात के मुताबिक ये फिल्म 2020 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी और उनकी जीनत बनेगी। वाज़ेह है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अपने फ़नी कैरियर में एक साथ बचना है हसीनों, ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी हिट फिल्में में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने रवां बरस 4 जुलाई को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इंकशाफ किया था कि उन्हें कैंसर जैसा मर्ज लाहक हो गया है। उन्होंने बताया था कि उन्हें इस बीमारी की तवक्को नहीं थी, ताहम अब वो इसके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगी। बाद अज़ां सोनाली बेंद्रे इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गई थी, जहां उन्होंने इलाज के सिलसिले में अपने सर के बाल कटवा दिए थे। बालों को हटवाने के दौरान वो इंतहाई जज्बाती नजर आई थी और इस दौरान वो रो भी रही थी। नाज़रीन, दौरान इलाज गुज़श्ता ही दिन सोनाली बेंद्रे अमेरिका में ही इलाज के लिए आने वाले अदाकार ऋषि कपूर से भी मिलने गई थी, जिसमें उन्हें खुश देखा जा सकता है। ऋषि कपूर से मुलाकात और इलाज के बाद सोनाली बेंद्रे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर की और बताया कि सर्जरी और केमोथेरेपी से कबल दौरान इलाज उनकी ज़हनी जिस्मानी हालत कैसी थी। अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में सोनाली बेंद्रे ने बताया कि गुज़श्ता चंद माह से वो काफ़ी दर्द में है। अदाकारा ने अपने दर्द और तकलीफ से मुतालिक खुलकर बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता कई माह से ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे दर्द की साइकिल उनके पूरे जिस्म में दौड़ रही हो और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी केमोथेरेपी हो चुकी है, जब और उनका मज़ीद इलाज भी जारी है, जो कि आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनकी आंखों में काजल लगाते हुए देखा जा सकता है और नाज़रीन, तस्वीर में सोनाली बेंद्रे को स्याह लिबास पहने हुए आईने के सामने खुद को मेकअप करते हुए दिखाया गया है। अगरचे इनके सर पर बाल नहीं है, ताहम फिर भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आजकल इंटरनेट पर अनुपम खेर के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें दोनों एक साथ बैठे हैं। एक तस्वीर में कैप पहनी हुई और एक तस्वीर में कैप के बगैर बैठे हैं। बड़े सगीर के नामवर गज़ल गायक और मौसीकार जगजीत सिंह को मदाहों से बिछड़े 7 वर्ष बीत गए। गज़ल गायक जगजीत सिंह को दुनिया से रुखसत हुए 7 साल बीत गए, मगर उनकी मधुर आवाज़ आज भी शायकीन के कानों में रस घोल रही है। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में एक पंजाबी घराने में पैदा हुए। 1966 में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। यूँ तो जगजीत सिंह ने हर बड़े शायर के कलाम को गाया, मगर गुलजार की टीवी सीरीज़ में मिर्ज़ा गालिब की मौसीकी ने उन्हें अमर कर दिया। जगजीत सिंह को बड़ी कामयाबी अपने एल्बम द अनफॉरगेटेबल से मिली, जिसमें उनकी बीवी और नामफुल गुलकारा चित्रा सिंह ने भी उनके साथ गाया। जगजीत सिंह वाहिद मौसीकार थे जिन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी की शायरी पर मौसीकी तरतीब दी। नाज़रीन, जगजीत सिंह को उनके फ़न के एतराफ़ में भारतीय हुकूमत ने तीसरे बड़े सिविल एजाज़ पद्मा भूषण से 2003 में नवाजा और जगजीत सिंह 10 अक्टूबर 2011 को दुनिया से रुखसत हो गए। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।